अनअकैडमी पर मैं जयंत राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो बाल विकास की, और इसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बाल विकास पढ़ते हैं जिसमें हम शिशुअवस्था, बाल अवस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, ये सभी अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी शिशुअवस्था, बाल अवस्था और एक किशोरावस्था, हमारे सिलेबस में 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और इनसे संबंधित बनने वाले सभी प्रश्न। ठीक है, जैसे कि वृद्धि और विकास, उनको प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, विकास और अधिगम्य संबंध, इनका अर्थ और इनको प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास, भाषा और नैतिक विकास। तो इनके बारे में हम जितने प्रश्न हैं डिस्कस करेंगे। तो ये उस चैप्टर का पहला पार्ट है। ठीक है, इससे करीबन 200 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि चरित्र का विकास होता है, किससे होता है? एक मिनट मीडिया से थोड़ा कम कर ले लीजिए। चलिए, चरित्र का विकास होता है, ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो चरित्र का विकास दोस्तों इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, हमारे व्यवहार से भी चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि हमारे व्यवहार से भी पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। और नैतिक, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होती है। ठीक है, अल्पवयस्क बच्चों के संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय, उदासीन या निषेधात्मक। तो इसमें दोस्तों जो अल्पवयस्क बच्चे थे उनमें अधिगम में अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में जो अभिभावक की भूमिका होती है वो अग्र सक्रिय होती है। ठीक है, जिसके द्वारा उनके कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, बच्चों के कार्य में जो भटकाव की स्थिति वो उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ठीक है, ये भी टेट एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट में शायद। ओके, पहला ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, हमें ऑप्शन को देखकर ही बताना है। बी है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ठीक है, तो इसका मैं आपको सही ऑप्शन बताऊं दोस्तों, अगर आपने बाल विकास की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी होगी तो हमारा जो बचपन है वो वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ये मान्यता बिल्कुल बचपन के लिए सही है। ठीक है, हम इसको अधिक इम्फेसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाल विकास में पढ़ा है कि आपका जो दोस्तों शिशुअवस्था और बाल्यावस्था है, ठीक है, ये वृद्धि और परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या संभव है? ठीक है, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, कुल प्रेरक समन्वयन में कठिनाई, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ठीक है, तो आपने दोस्तों एक बात देखी होगी, ठीक है, समकक्षी मतलब समान कक्षा के जो होते हैं, ठीक है, या फिर समान एज के, एक 12 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर उनके समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी रहती है। होता क्या है कि इस अवस्था में बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देता है, समकक्षी। ठीक है, मैंने बोला ना अपने समान एज के, वो ज़्यादा महत्व देने लग जाता है और उनका ही अनुमोदन करता है। आपने इस एज में देखा होगा बच्चे अपने एक समूह में रहते हैं, ठीक है, और उसी समूह को फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से, विकास से, बुद्धि या फिर रुचि से? तो सिंपल है, परिपक्वता विकास में आती है। ठीक है, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, अतः विकास का परिपक्वता से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, शरीर के आकार में क्यों वृद्धि होती है? संवेगात्मक विकास के कारण, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण, संज्ञानात्मक के कारण। तो शरीर में विकास होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है,
और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की अवस्था है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक 12 वर्षीय बालक के बारे में। ठीक है, तो ये वही प्रश्न है, थोड़ा इसको घुमा दिया है और इसके ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए हैं। तो इस अवस्था में बालक बड़ों से बात बात पर झगड़ा करने लगता है। ठीक है, और वो स्वयं को ही सही बताता है, तो वो है आपकी दोस्तों वो किशोरावस्था। ठीक है, इसीलिए किशोरावस्था को कठिन काल माना गया है। इस अवस्था में बालक में मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होता है। वो समायोजन न हो पाने पर, ठीक है, समायोजन नहीं होता है, जिससे बालक में विद्रोह की भावना जागृत होती है और विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। अब देखिए इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, प्रमुख कारक। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं तो उनके आंसर भी अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कारक पूछा है। तो कारक मैं आपको बता दूं दोस्तों, कारक इसमें वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों आएंगे। ठीक है, चलिए शर्म तथा, एक मिनट दोस्तों जूम नहीं हो रहा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी, तो हमें बच्चों को किस अवस्था में शर्म और गर्व जैसी दो भावनाओं का अनुभव होता है, तो वो आपकी बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। यहाँ पर पूछा गया क्या नहीं है। ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता या फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो हमें ये बताना है कि शेषावस्था में मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए शेषावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता, मैं आपको अकेले बता, शेषावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता, वो उसमें या तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की होती है, और सीखने की एक तीव्रता भी रहती है, लेकिन वो चिंतन नहीं करता। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, शेषावस्था में ये प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, हमें शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना है। ठीक है, शारीरिक विकास में हम कौन कौन से क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन है स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, स्मृति हम मानसिक विकास में पढ़ते हैं, क्योंकि स्मृति में हम सोचते हैं समझते हैं। अभिप्रेरणा जो कि मोटिवेशन है, वो भी हमारा मानसिक विकास है। समायोजन, हम किसी क्षेत्र में समायोजन करते हैं, तो वो भी मानसिक विकास है। स्नायुमंडल का संबंध है शारीरिक आपके क्षेत्र से, शारीरिक विकास के क्षेत्र से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो आपको बताना है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। ठीक है, तो बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या शैशव अवस्था। तो किस अवस्था में तनाव और ज्यादा तनाव आता है और क्रोध भी आता है, तो वो है आपका दोस्तों किशोरावस्था। एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर तनाव और क्रोध ज्यादा रहता है। ठीक है, तनाव भी रहता है, बच्चे को टेंशन रहती है। तो और स्टेनले हॉल, एक वैज्ञानिक है स्टेनले हॉल। ठीक है, एक वैज्ञानिक है स्टेनले हॉल। ठीक है, ये वैज्ञानिक का कथन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कथन क्या है कि किशोर अवस्था, ध्यान रखना, किशोर अवस्था तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना, किसके अनुसार, किशोरावस्था, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, विकास में अगर वृद्धि हो रही है तो उससे क्या तात्पर्य है, तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो मैं आपको बता दूं वृद्धि और विकास दो अलग अलग है। विकास में वृद्धि समाहित होता है। ठीक है, और वृद्धि का तात्पर्य होता है आपके शरीर में जो वृद्धि होती है उससे, शारीरिक वृद्धि से होता है। ठीक है, तो वो है आपके वजन में वृद्धि, सोच, समझ, कौशल, ज्ञान, संवेग, ये विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बाल्यावस्था होती है, ये
एज पूछी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी अवस्था किस एज तक होती है। ठीक है, 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, या कोई भी नहीं। तो बाल्य अवस्था कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। कहाँ से? 6 से 12 वर्ष तक चलती है। 6 से 12 वर्ष तक चलती है यह अवस्था। ओके, चलिए। और मैं आपको बता दूं, इस अवस्था को अनोखा काल की भी संज्ञा दी है। ठीक है, बाल्य अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। अनोखा काल, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अनोखा काल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है दोस्तों। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो हमें बताना है, हर वैज्ञानिक के कथन भी हमें याद होना चाहिए। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, मतलब विकास सतत चलता है, कंटिन्यू और धीरे धीरे चलता है, अचानक नहीं होता है। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा है स्किनर ने कहा है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत चलने वाली और धीमी धीमी प्रक्रिया है, पूरी अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है, मतलब पूर्णता को अपने प्राप्त करती है। चलिए, तो दोस्तों ये आज हमने 15 प्रश्न डिस्कस किए हैं और इसके करीबन हम 200 प्रश्न, 150 से 200 के समथिंग में प्रश्न इसके कलेक्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है, बाल विकास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप अनअकैडमी पर पहली बार हो तो हमें फॉलो जरूर करें। ठीक है, अगर आप